Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Math Cool Vibes. I am Sir Talha. तो आज हम यूनिट नंबर 1 क्लास 10th नेशनल बुक फाउंडेशन 2025 जो नया सिलेबस है उसकी मिससेलियस एक्सरसाइज जिसे हम रिव्यू एक्सरसाइज भी कहते हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर के तीनों एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर जिसने नहीं अभी तक मेरी वो वीडियोस देखी तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करें और उसको अच्छे से देखें। तो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। एमसीक्यूज हम इसके बाद एक नए वीडियो है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसके अंदर हम तफसीली एमसीक्यूज करेंगे जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में भी शामिल है। कुछ हम एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, और इंशाअल्लाह मेरे वो एमसीक्यूज अगर आप कर लेते हैं तो आपके फर्स्ट चैप्टर में कोई भी एमसीक्यूज गलत नहीं होगा। विद ट्रिक्स के साथ उसको हम सॉल्व करेंगे और फौरी आप उसका आंसर निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। इसका फर्स्ट पार्ट है ए हमारे पास -2 + 4 आयोटा माइनस इंटू 8 - 5 आयोटा, यानी कि आपने सिंपली क्या करना है, दो आपको क्या है कम्प्लेक्स नंबर दिए गए उनको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत ही ईजी है। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सिंपल सब्ट्रैक्ट और एडिशन का सेम रूल है कि आपने क्या करना है, रियल पार्ट्स को रियल में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के अंदर। तो रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हमारे पास है -2 + 4 आयोटा -8 - 5 आयोटा। अब यहाँ पे देखें जो रियल पार्ट है -2 है और ये प्लस का दरमियान में माइनस है, तो इसको लिखेंगे -2 प्लस माइनस माइनस -8 लिख लेंगे। दरमियान में हम प्लस का यूज़ करेंगे और यहाँ पे देखें 4 है और यहाँ पे देखें माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आयोटा को हम कॉमन ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। जब दोनों नंबर माइनस में होते हैं तो प्लस करते हैं और साइन जो होता है वो माइनस का ही रहता है। 8 और 2 हमारे पास 10 हो जाएंगे, लेकिन साइन कौन सा होगा, माइनस का। यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आ रही कि माइनस माइनस प्लस ही होते लेकिन साइन माइनस का लगाना है, ना भी याद रहे तो आपने ये देखना होता है, सिंपल अपने माइंड में ये बात रखनी है कि जो बड़ी वैल्यू का साइन होगा वो आप यूज करेंगे। यहाँ पे प्लस है और 5 और 4 दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आयोटा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट है -3 + 4 आयोटा, प्लस का क्वेश्चन है -7 + 4। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्रिक दिया हुआ है, जानबूझकर के रियल पार्ट्स को बाद में लिखा है और इमेजिन पार्ट को यहाँ पे पहले लिख दिया। तो आपने कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, ना ही कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। तो आप इतने ही काबिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको रियल और इमेजिन की पहचान हो चुकी है। तो यहाँ पे हम रियल को रियल में ऐड करेंगे और इमेजिन को इमेजिन में। तो यहाँ पे देखें कि रियल पार्ट जो है यहाँ पे -3 है और क्योंकि प्लस करना है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा 4। दरमियान में हम प्लस का साइन यूज करेंगे, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे देखें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही रहेगा 7 और आयोटा क्या करेंगे हम कॉमन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं तो हम माइनस करते हैं। तो 4 में से 3 निकाला 1। आपको याद होगा कि मैंने कई दफ़ा बता चुका हूँ कि साइन जो लगाते हैं वो बड़ी वैल्यू वाला, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि नंबर के साथ साइन नहीं होता, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और दरमियान में हमारे पास क्या आ गया, प्लस। अब यहाँ पे एक दफ़ा प्लस लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 है और एक है 7। अब एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ पे भी उसी तरह ही है। जब भी हम दो साइन बन रहे होंगे तो हम उसको हमेशा ब्रैकेट्स में लिखेंगे। देखिए लार्ज वैल्यू वाला आ गया, 7 में से 4 निकाला 3। अब ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते कि आप प्लस भी लिख रहे हो और साथ माइनस भी लिख रहे हो, ये वाला साइन कभी भी यूज नहीं होता। अगर आपको कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो आप फिर ब्रैकेट्स का यूज लाजमी करेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस माइनस क्या आ जाएगा -3 आयोटा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसका ए पार्ट है हमारे पास x प्लस आयोटा वाई इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए आपको याद होगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा सकते हैं, सिंपली आप डायरेक्ट भी सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट है इनको इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिखेंगे x इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, ऐसे लिख लेंगे एक दफ़ा, फिर दरम्यान में प्लस आयोटा वाई, जो साइन होगा यहाँ पे वो यहाँ पे लिखेंगे एज इट, इंटू क्या आ जाएगा फिर 2 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको याद होगा कि वो इस तरह होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास होता है a इंटू ए बी प्लस सी इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी प्लस ए, इस तरह। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आयोटा प्लस अब इसको करेंगे तो 2y आ जाएगा आयोटा, जब इसको करेंगे तो 3y और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2x। अब देखें ये भी रियल पार्ट है, ये सॉरी ये भी इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन यहाँ पे देखें ये x है और y है, दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा एक साथ नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लस की फॉर्म में लिखेंगे 3x प्लस 2y, ऐसे लिखेंगे और आयोटा हम यहाँ पे कॉमन लिख लेते हैं। अगर इनके वेरिएबल जो हैं वो x और y सेम होते तो फिर हम इनको ऐड कर सकते थे, इस तरह आप नहीं कर सकते। इसको इजी वे में अगर बताऊं तो फनी मूड में ये समझ ले कि ये हमारे पास समोसे हैं और ये पकोड़े हैं, तो बस उनको एक शॉपर के अंदर डाला है हमने और बाकी ऐसा उसमें जो कलेक्शन है वो नहीं होगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 3y है और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 2y आयोटा, तो माइनस क्या आ गया 3y। अब इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा, रियल पार्ट्स को एक साथ लिखेंगे तो 2x माइनस 3y प्लस 3x प्लस 2y आयोटा। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमारे पास है -3 प्लस 6 आयोटा इंटू -6 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3 इंटू -6 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा इंटू -6 प्लस 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर को नंबर के साथ। तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 को 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 प्लस माइनस माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आयोटा। इसी तरह यहाँ पे देखें प्लस माइनस -6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आयोटा प्लस 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 6 3 18 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो 18 है, ये देखें आप यहाँ पे दोनों ही इमेजिनरी पार्ट है, नंबर्स हैं, तो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 36 और 9 हमारे पास कितने हो जाएंगे 45 आयोटा प्लस 18 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 18 माइनस 45 आयोटा, तो ये -18। देखें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो आप कट कर सकते हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -45 आयोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा देन फाइंड इट्स कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राइट आपने करना है इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है और फिर आपने जो आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है।
तो आप लेट भी कर सकते हैं या सिंपल आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये किसके इक्वल है, z के। z इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट माइनस माइनस 7 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखिए आप इसको a प्लस बी आई टी की फॉर्म में लिखेंगे तो रियल पार्ट्स हमारे पास ऐसे ही रहेगा माइनस। अब देखिए ये -7 है, तो आपको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज में भी ये बातें डिस्कस की थी। तो इसको हम लिख सकते हैं -7 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट माइनस, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं -1 स्क्वायर रूट और 7 स्क्वायर रूट। ये हमने प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे, a स्क्वायर रूट b स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट आपको याद होगा कि -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा। तो यहाँ पे 7 स्क्वायर रूट साथ क्या लिख देंगे, आयोटा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अब इसका क्या लेना है, कांजुगेट। कांजुगेट आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। कांजुगेट में हम सिंपल ट्रिक क्या है कि आपने आयोटा के साथ जो भी साइन लगा उसको आपने चेंज कर देना है, यानी कि स्प्लिट कर देना है। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 7 स्क्वायर रूट आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो डी पार्ट है इसका -2 स्क्वायर रूट है, जस्ट इसमें यही है। तो -2 स्क्वायर रूट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी वही उसी तरह z को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो -1 स्क्वायर रूट और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट। तो -1 स्क्वायर रूट आयोटा होता है, 2 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट का जो साइन होता है कि उसके ऊपर बार लगा देते हैं। और देखिए यहाँ पे आयोटा इन्वॉल्व है तो इसका साइन पॉजिटिव है, तो अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो -2 स्क्वायर रूट आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। फाइंड z प्रोडक्ट लेना है, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है z गिवन है, तो इसका मतलब है कि हमने z और z के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, z कॉन्जुगेट। जब भी कोई प्लस माइनस कुछ भी करना होता है तो आपने रिक्वायरमेंट देखनी होती है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे देखें z चाहिए था, z कॉन्जुगेट चाहिए। z हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, जस्ट जो हमारे पास आयोटा होता है उसका साइन क्या करना होता है, चेंज। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये z भी मिल गया हमें, z कॉन्जुगेट भी मिल गया। अब इन दोनों का क्या लेना है, हमें प्रोडक्ट लेना है। तो सबसे पहले हम z लिखते हैं। z हमारे पास है -1/2 प्लस आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 सॉरी माइनस आयोटा। तो यहाँ पे देखें a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म बन गई है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको फार्मूला डायरेक्ट बताया था। तो यहाँ पे -1/2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, अगर आयोटा साथ लिखेंगे तो फिर माइनस लगाएंगे, वरना आप प्लस लगाएंगे तो आयोटा साथ नहीं लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट और इसका 1 की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पावर इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगी। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह नीचे 2 है उसका स्क्वायर लेंगे तो 4 प्लस क्या आ जाएगा, 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 है, 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5/4। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है z हमारे पास गिवन है, z का कॉन्जुगेट चाहिए। तो हम z का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। तो वो आ जाएगा 14 + 7 आयोटा। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है तो z और z के कॉन्जुगेट लिखेंगे। और z हमारे पास है 14 - 7 आयोटा और 14 + 7 आयोटा। तो यहाँ पे हम a - b a + b वाला फार्मूला यूज़ करके आपको बताता हूँ। जो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे वो आपको फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। तो 14
यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो बी यहाँ पे 7i होता है इस तरह। तो 14 का स्केयर क्या होता है 196 है। कैलकुलेटर आपके पास होगा तो वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कम से कम आपको 20-25 तक के स्केयर ज़बानी आने चाहिए। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 7 का स्केयर है तो इसको सेपरेट करके अगर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 196 माइनस 49, 7 का स्केयर और ये क्या आ जाएगा -1। तो 196 माइनस और माइनस क्या आ जाएंगे प्लस। देखिए वही वाला फार्मूला बन गया जो हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे थे। तो 7 का स्केयर डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है हमने, इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 245। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई है। ए हमारे पास है -3 माइनस आयोटा ओवर -3 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि देखें जब भी हमारे पास कोई इस तरह का हमारे पास नंबर होता है फ्रैक्शन फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर, तो हमने जो डिनोमिनेटर होता है उसमें आयोटा की जो फॉर्म होती है उसको एलिमिनेट करना होता है, ख़त्म करना होता है नीचे से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करते हैं जो आपने कॉन्जुगेट पढ़ा है। तो यहाँ पे इसका यूज होता है। तो ये क्या कर देता है कॉन्जुगेट, ये नीचे से आयोटा को क्या कर देता है खत्म कर देता है। तो सिंपल इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो याद होगा एक्सरसाइज में भी हमने किए थे। तो -3 माइनस आयोटा ओवर -3 प्लस आयोटा। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करने, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें ऊपर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। हम इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी और नीचे हमारे पास वही फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इस तरह। ठीक है, या फिर आप इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो दोनों ही माइनस में है तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 का स्क्वायर है, ये दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं। चलिए एक और स्टेप को हम इंक्रीज कर देंगे तो ये फिर फार्मूला प्लस का बन जाएंगे। चलिए प्लस का ही हम यूज कर लेते हैं। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट हम आपकी -3 है, सेकेंड आपकी माइनस आयोटा। तो देखिए वही बन जाएगा, आप परेशान नहीं होना। तो आप आपकी अपनी चॉइस है। 3 का स्क्वायर 9 है प्लस क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव है आयोटा स्क्वायर -1। और ये देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2 3 6 आयोटा ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल में से माइनस करेंगे तो 8 प्लस 6 आयोटा ओवर 10। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/10 प्लस 6 ओवर 10 आयोटा। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, कटिंग करेंगे तो 4 2 पे जाएगा, 3/5 8। तो ये हमारे पास आंसर है। तो बी पार्ट है 6y² प्लस 36 इक्वल टू 0 है। तो हमने y² की वैल्यू निकालनी है, y की सॉरी। तो 6y², 36 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने y² है इसके साथ 6 है। तो बोथ साइड हम क्या करेंगे 6 के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो y² हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -6। तो 6 आर क्या आ जाएगा 36 है तो स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। तो प्लस -6 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस। अब देखें इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं -1 स्क्वायर रूट और 6 स्क्वायर रूट।
तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 6 के रूट, इसकी जगह क्या आ जाएगा आयोटा। तो इसका मतलब है एक हमारे पास आ गया 6 के रूट आयोटा और दूसरा क्या आ जाएगा -6 स्क्वायर रूट आयोटा। लेकिन जितनी पावर है उतने ही उसके रूट्स हैं। अगर ये वाली वैल्यूज दोबारा इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन भी क्या होंगी, बैलेंस होंगी। तो ये था हमारा आखिरी एक्सरसाइज थी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज। अगर कोई भी बात समझ ना आई, क्वेश्चन समझ ना आई या कहीं पे कोई मिस्टेक होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो